1.5 साल के सरकार में तेजस्वी जी ने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। यह सबके सामने है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जनता पूर्ण रूप से विश्वास कर रही है तेजस्वी जी। माई बहन मान योजना की तो कहीं ना कहीं बिहार के आर्थिक बजट से माई बहन मान योजना का बजट अधिक हो जा रहा है। जनता कैसे विश्वास करे कि तेजस्वी यादव जी 2500 रुपये प्रत्येक महिला को देंगे माई बहन मान योजना के अंतर्गत? जनता से मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं एक लोगों से मिलूंगी और उनकी समस्याओं को सुनूंगी और उसका त्वरित समाधान करने का प्रयास करूंगी। जी, हमारी सरकार बनेगी तो ये माई बहन मान योजना जो है वो सही में धरातल पर आएगा और तेजस्वी जी पूर्ण रूप से इस बात पे जो वादा वो कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी का विजन है, उसको धरातल पे लाएंगे। माई बहन मान योजना 2025 के चुनाव पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ राजद नेत्री गीता कुमारी सिंह जी जुड़ चुकी हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि 2025 के चुनाव में राजद किस तरह से अपना वर्चस्व बनाएगी। और ऐसा लोगों का कहना है कि 2025 के चुनाव में साहेबगंज विधानसभा से राजद नेत्री गीता कुमारी सिंह जी दावेदार भी हैं। तो आखिर किस उद्देश्य को लेकर और किस विजन को लेकर ये साहेबगंज का नेतृत्व करना चाहती है, इस पर भी हम इनसे चर्चा करने वाले हैं। स्वागत है आपका मैम। आपका भी स्वागत है और इस चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को भी धन्यवाद करती हूँ। मैम, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यार है कि आपके परिवार से सभी लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं सभी लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपना पहचान भी बनाए हुए हैं। आपने राजनीति को क्यों चुना? जी, राजनीति को तो मैंने पहले नहीं चुना था। मैं भी एक साधारण महिला थी, हाउसवाइफ थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड पहले से पॉलिटिक्स करते थे शुरू में, और जब शिक्षक नहीं थे। और मेरे मैके में भी मेरा भाई, हो सकता है कि हमें विरासत में मिली हो। बिल्कुल जी। तो क्या लगता है कि 2025 के चुनाव में राजद का क्या असर रहेगा बिहार पर माई बहन मान योजना को लेकर? जी, हमारी सरकार बनेगी तो ये माई बहन मान योजना जो है वो सही में धरातल पर आएगा और तेजस्वी जी पूर्ण रूप से इस बात पे जो वादा वो कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी का विजन है, उसको धरातल पे लाएंगे। माई बहन मान योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 हर मंथ मतलब महीना आएगा उनका 2500 रुपया, और जो विकलांग या विधवा या वृद्धा पेंशन जो 400 है वो 1500 हो जाएगा और 200 यूनिट बिजली फ्री हर मंथ में मिलेगा। इसलिए कि अभी बिजली का बहुत मारामारी है, बहुत। जी। तो ये जो सरकार है वो काफ़ी मतलब पहले तो हुआ कि आपको फ्री में कनेक्शन दिया जाएगा, लेकिन आज बहुत स्थिति खराब है लोगों का और इसलिए तोड़ फोड़ के इसको फेंका जाएगा जब हमारी सरकार बिहार में बनेगी तो, और 200 यूनिट बिजली फ्री हर महीने दिया जाएगा। जनता करते हैं माई बहन मान योजना की, जो आप 2500 रुपये प्रत्येक महिला को देने की बात करिए। तेजस्वी यादव जी का ये ऐलान है कि हमारा वादा है तो हम इसको पूरा करेंगे, लेकिन अगर हम बात करते तो बिहार के बजट से माई बहन मान योजना का बजट जो है वो अधिक हो जा रहा है। जनता कैसे विश्वास करे कि तेजस्वी यादव जी आएंगे तो कहीं ना कहीं माई बहन मान योजना पर पहल किया जाएगा और सभी महिलाओं को 2500 रुपये मिलेगा? जनता बिल्कुल विश्वास करेगी। अभी इसके पहले की बात मैं बता रही हूँ, जब 17 महीने की सरकार में हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त की बात मैं कर रही हूँ। वो जनता से वादा किए थे कि मैं लोगों को नौकरी दूंगा, 10 लाख नौकरी दूंगा, और मात्र 1.5 साल में, जबकि नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा, 1.5 साल के सरकार में तेजस्वी जी ने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। यह सबके सामने है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जनता पूर्ण रूप से विश्वास कर रही है तेजस्वी जी पर और आने वाले 2025 में सरकार तेजस्वी जी की बनेगी। मैडम, लेकिन आप किस मुद्दा को लेकर के साहेबगंज विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रही है और कहीं ना कहीं जनता में जो है राजद नेत्री के रूप में आप सामने आई हुई है? जी, मैं साहेबगंज का जो स्थिति देख रही हूँ उस आधार पर मेरा विज़न यही है कि जब मैं विधायक बनूंगी, कहीं हमको मौका मिलता है और मुझे सेवा करने का मौका मिला, तो मेरा एक सपना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले मैं इसी पंचायत फतेहाबाद पंचायत की मुखिया भी थी। तो मेरा सबसे पहले एक सपना था कि मैं यहाँ से छपरा डिस्ट्रिक्ट को जोड़ूँ। एक सड़क पुल का मैं नीतीश जी से मैं मांग की थी और उसकी पहल मैं खुद की थी, मैं किसी का सहयोग लेकर नहीं की थी। और उसमें मेरा सरकार के द्वारा मेरे पास चिट्ठी भी आई थी और उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला, मैं उस काम को नहीं कर पाई। ये भी मेरा एक सपना है। दूसरा
कि आप देख रहे हैं कि अभी पूरे साहिबगंज में किस तरह से काम हो रहा है, कोई विकास नहीं है। तो मेरा ये सपना है कि हर लोगों का, हर तबके के लोगों का, हर समाज के लोगों का काम मैं करूं। और सबसे पहले मेरा यही विज़न है कि शिक्षा के लिए यहाँ पर मैंने साहिबगंज विधानसभा की मैं बात कर रही हूँ कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, जो मैं कहीं मौका मिला तो मैं ज़रूर बनवाऊंगी। हाँ, और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी। तो ये सब चीज़ होना चाहिए। दूसरा भ्रष्टाचार, इस साहिबगंज विधानसभा में माने ब्लॉक स्तर पर काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है और माने घुसखोरी भी है। सबसे पहले मैं इसको ख़त्म करूंगी। क्या ये मेरा एकदम है, जनता से वादा भी है कि यदि मुझे मौका मिला तो इसको तो मैं पहले ख़त्म करूंगी। इतना बेहतर पहल जो है आप साहिबगंज के लिए करना चाहती है और कहीं ना कहीं साहिबगंज के लिए इतना सराहनीय मुद्दा लेकर आप नेतृत्व में आई हैं, क्या आपको साहिबगंज विधानसभा की जनता 2025 के चुनाव में समर्थन कर रही है? बिल्कुल समर्थन करेगी, निश्चित रूप से समर्थन करेगी। और लोग जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। मैं जब लोगों से मिलती हूँ तो मैं तो सरकार की बात भी बताती हूँ, लेकिन मैं यहाँ मुखिया थी और मैंने हर समाज के लोगों के लिए काम किया। इस चीज़ को भी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल मौका देंगे। तो मान लीजिए कि साहिबगंज विधानसभा की जनता 2025 के चुनाव में आपको अपना प्रत्याशी चुन लेती है और कहीं ना कहीं आपको नेतृत्व करने का मौका मिल जाता है एक विधायक के रूप में, तो कोई ऐसा 2 कार्य बताइए जो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले आप साहिबगंज में करना चाहती हो और वो साहिबगंज के लिए सार्वजनिक प्रमुख मुद्दा हो। सार्वजनिक प्रमुख मुद्दा तो सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म करना है ना, इसको तो मैं खत्म करूँगी सबसे पहले। और दूसरा शिक्षा, इस पर भी मुझे ध्यान देना है और शिक्षा के क्षेत्र में तो खास करके करना है। हाँ, एक चीज़ और बताना था कि अभी मैं ब्लॉक लेवल पर जाती हूँ, मतलब प्रखंड में, तो स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति जर्जर है। बिल्कुल। तो उस पर मेरा ध्यान, मैं लोगों को लेके जाती हूँ, आए दिन घटनाएं होती रहती है और मैं वहाँ पेशेंट लेके जाती हूँ तो देखती हूँ कि वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। जनता से मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं एक एक लोगों से मिलूंगी और उनकी समस्याओं को सुनूंगी और उसका त्वरित समाधान करने का प्रयास करूंगी और बिल्कुल होगा। मैं मुखिया थी, अभी मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पत्नी मुखिया रहती है तो पति काम करते हैं और पत्नी विधायक रहती है तो पति काम करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, रियल में बताना चाहती हूँ कि मैं मुखिया थी तो मैं वास्तव में खुद काम की और सारे पदाधिकारी उसी के बदौलत आज भी मैं सारा पैरवी से लेके कोई भी चीज़ मैं खुद करती हूँ। ये मैं सक्षम हूँ करने में। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ जनता को कि मैं ज़मीनी स्तर पर काम करूँगी और खुद करूँगी और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करूँगी, युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में भी काम करूँगी। सरकारी योजनाएं जो होता है वो तो सभी लोग करते हैं, पुल पुलिया सड़क वगैरह, लेकिन मैं इससे हट के काम करूँगी और शिक्षाओं बच्चों के, युवाओं के रोजगार पर, शिक्षा पर, और ये सब चीज़ मैं खुद उसी वक्त पास करूँगी। मैं जब विधायक बनूँगी तो मुझे मौका मिला तो। बिल्कुल।